माँ के जीवन में पुत्र बनकर कौन आता है? शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र भाग्य से नहीं बल्कि कर्मों के गहरे बंधन से जन्म लेता है। अर्थात हर माँ को पुत्र मिले यह आवश्यक नहीं। जिस माँ को पुत्र प्राप्त होता है उसके पीछे पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्ज, अधूरा प्रेम या ईश्वर की कोई सोची समझी योजना छिपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गोद में खेल रहा वह छोटा सा बच्चा कौन है, जो घुटनों के बल चलता हुआ आपके पास आकर आपको माँ माँ पुकारता है? वह आखिर कौन है? क्या वह केवल आपका बेटा है या पिछले जन्म का कोई गहरा रिश्ता जो आज फिर लौटकर आपके पास आया है? आज की इस कहानी और रहस्यमयी चर्चा में हम जानेंगे कि एक माँ के जीवन में पुत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य के बारे में जानेंगे जो आपके पुत्र के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। सनातन धर्म में पुत्र का अर्थ केवल संतान नहीं होता। कहा जाता है कि पु का अर्थ है नरक और त्र का अर्थ है बचाने वाला। अर्थात पुत्र वह संतान है जो अपने माता पिता को नरक से बचाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि एक पुत्र यह कार्य कैसे करता है, और क्या एक आत्मा अपने माता पिता का चयन स्वयं करती है? शास्त्रों के अनुसार संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर रिश्ते के पीछे ऋणानुबंधन होता है, अर्थात पिछले जन्म का लेन देन। यदि कोई आत्मा पुत्र बनकर माँ के जीवन में आती है तो उसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, कोई अधूरा कर्ज। कभी कभी पिछले जन्म में माँ और उस आत्मा के बीच कोई अधूरा कर्ज बाकी रह जाता है। वह आत्मा पुत्र बनकर आती है ताकि पिछले जन्म का कर्ज पूरा हो सके। दूसरा कारण, अधूरा प्रेम। कई बार उस आत्मा का माता से कोई पुराना संबंध होता है, जैसे भाई, पुत्र या कोई प्रिय व्यक्ति जिसका प्रेम अधूरा रह गया हो। वह आत्मा पुनः जन्म लेकर पुत्र बनती है ताकि इस बार जीवन भर अपनी माता के पास रहकर उस प्रेम को पूर्ण कर सके। तीसरा कारण, कर्मों का फल। कर्मों के फल के 2 रूप होते हैं, पहला परीक्षा और दूसरा पुरस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र कभी कभी पुरस्कार होता है और कभी कभी परीक्षा। यदि माँ ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे एक संस्कारी पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन यदि कर्म अधूरे या नकारात्मक रहे हों तो वही पुत्र जीवन में संघर्ष और सीख बनकर आता है। माँ और पुत्र का रिश्ता इस संसार के सबसे गहरे रिश्तों में से एक माना जाता है। जब एक पुत्र अपनी माता के गर्भ में आता है तो यह केवल एक शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बंधन भी होता है। शास्त्र कहते हैं कि माँ के हृदय का एक अंश पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यही कारण है कि माँ अपने पुत्र का दर्द बिना कुछ कहे ही समझ जाती है। माना जाता है कि जब श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया तो वे केवल एक संतान नहीं थे, वे माता कौशल्या के लिए एक दिव्य आशीर्वाद थे और साथ ही एक कठिन परीक्षा भी। भगवान राम का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग था। एक ओर माता कौशल्या को पुत्र प्राप्ति का सुख मिला, तो दूसरी ओर जब राम जी को वनवास हुआ तब उनका हृदय टूट गया। फिर भी उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर ममता से ऊपर धर्म को स्थान दिया। जरा सोचिए, जब भगवान राम स्वयं अपनी माता के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे, तो आपका अपने पुत्र के साथ रिश्ता केवल एक साधारण रिश्ता कैसे हो सकता है? एक माता का सच्चा कर्तव्य केवल पुत्र को जन्म देना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर चलना सिखाना, अच्छे संस्कार देना और धर्म का पालन करना सिखाना भी है। पुत्र का धर्म क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उनके अधूरे सपनों को पूरा करे और सबसे महत्वपूर्ण, उनके श्रेष्ठ कर्मों को आगे बढ़ाए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब माता पिता की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि यदि पुत्र सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है तो वह अपने माता पिता को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। इसी कारण पुत्र को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। आज के समय का कड़वा सच यह है कि बहुत से लोग पुत्र को केवल बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुत्र कोई सहारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसे सही संस्कार देना, धर्म का ज्ञान कराना और एक अच्छा इंसान बनाना केवल माँ की ही नहीं बल्कि पिता की भी समान जिम्मेदारी है। इस बात को सदैव याद रखें, आपका पुत्र केवल संयोगवश आपके जीवन में नहीं आया, वह आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। वह आपकी परीक्षा भी हो सकता है और आपका आशीर्वाद भी। तो दोस्तों, आपके जीवन में आपके पुत्र की क्या भूमिका है? उसके आने के बाद आपने क्या अनुभव किया? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।